भोलू किसान के पास एक गधा था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था। वह गधा अक्सर अपनी किस्मत पर अफसोस करता और सोचता कि उसकी जिंदगी बस मेहनत और थकावट से भरी हुई है। धूप में सामान ढोते हुए वह खुद से कहता, ये जिंदगी तो जैसे मरने जैसी है। सुबह से मालिक के हुक्म पर चलता हूं और बदले में बस सूखी घास मिलती है, कभी कभी डंडे भी। जब भी वह थक कर धीरे धीरे चलता तो किसान तंज कसते हुए कहता, क्या नई नवेली दुल्हन की तरह मटक मटक कर चलेगा? अगर ऐसे ही चला तो सुबह तक भी बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। गधा मन ही मन गुस्सा करता, क्या मुझे ओलंपिक की दौड़ लगानी है? सुबह से कुछ खाया नहीं, ताकत ही नहीं बची। जब किसान को गधे की हालत दिखती तो और गुस्से में आकर उसे डंडा मारता और ताने देता, क्यों ना तुम्हारे लिए दावत सजा दूं? आराम से खाओ पियो और जब मन करे तब काम पर चलना। ये सुनकर गधा चुपचाप अपनी चाल तेज कर लेता, मगर दिल में अपनी किस्मत को कोसता रहता। जंगल के जानवर कितने आजाद हैं, जहां चाहें जाएं, जो मिले खाएं और चैन से सोएं। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक सियार रहता था। वो सारा दिन शिकार की तलाश में भटकता, मगर अक्सर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में वो खुद से शिकवा करता, दिन भर भटका और एक मरी हुई चिड़िया तक नहीं मिली। ये जिंदगी ऐसी हो गई है कि भूख ही मार डालेगी, फिर शायद मैं खुद किसी का शिकार बन जाऊंगा। शिकार न मिलने पर वह नदी किनारे चला जाता, प्यास बुझाता और किसी पेड़ के नीचे आराम करता। उसी दिन चंपक गधा वहां से गुजर रहा था। अपने मालिक की नाकदरी को याद करते हुए बड़बड़ा रहा था, मालिक खुद दावत उड़ाने गया है और मुझे घर भेज दिया। नदी देखकर वह रुक गया और पानी पीने लगा। ठंडा पानी उसे अमृत सा लगा, क्योंकि पूरे दिन उसने सिर्फ सूखी घास पर गुजारा किया था। तभी उसे आवाज आई, कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली, मैं तो सुबह से सिर्फ पानी पर जिंदा हूं। यह सुनकर चंपक चौंका और देखा कि एक सियार पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। चंपक हैरान हुआ, ये कौन है? पहले कभी दिखा क्यों नहीं? सियार ने बताया कि वह जंगल में रहता है और शिकार की तलाश में यहां आ निकला है। चंपक ने कहा, मैं पालतू हूं, मालिक के लिए काम करता हूं और बदले में खाता हूं, कभी घास और कभी डंडे। सियार ने भी अपनी मुश्किलें बताईं, मेरी जिंदगी तो जंग जैसी है, हर वक्त कोई ना कोई खतरा। चंपक ने टोका, मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है, बस काम, थकावट और ताने ही ताने। सियार बोला, फिर भी तुम सुरक्षित तो हो मालिक के घर में। चंपक ने कहा, कैसी सुरक्षा? अगर जिंदगी ही घुट घुट कर जीनी हो तो शिकार बन जाना ही बेहतर है। सियार ने तंज कसते हुए कहा, लगता है जंगल में रहना तुम्हें बहुत आसान लग रहा है। अगर हिम्मत है तो एक दिन मेरी जगह आकर रहकर देखो। चंपक हंस पड़ा, ये कैसा मजाक है? भला गधा सियार की जिंदगी कैसे जी सकता है? सियार ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जंगल में एक सुनहरा हिरण है जो रूप बदलने की शक्ति रखता है, अगर वह चाहे तो हमारी मदद कर सकता है। चंपक हैरानी से बोला, सच में ऐसा होता है? सियार ने कहा, हां, लेकिन वो किसी चीज के बदले में ही मदद करता है। चंपक बोला, मेरे पास तो कुछ कीमती नहीं है। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इंसानों के बीच रहते हो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। चंपक सोचने लगा, मालिक की बीवी ने सोने की अंगूठी खरीदी है जो अलमारी में रखी है, अगर वो ले आऊं तो शायद हिरण हमारी मदद कर दे। अगली सुबह चंपक चुपचाप वह अंगूठी चुरा लाया। नदी किनारे कालू, सियार, पहले से उसका इंतजार कर रहा था। चंपक ने अंगूठी दिखाई और दोनों चल दिए सुनहरे हिरण की तलाश में। कई घंटे बाद वे एक चमकती जगह पहुंचे जहां हिरण खड़ा था, बेहद शान और रोशनी के साथ। हिरण ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? चंपक और कालू ने आदर से अपनी इच्छा बताई और अंगूठी उसके पैरों में रख दी। हिरण ने कहा, मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन अंजाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चंपक और कालू ने सिर हिलाकर हामी भरी। हिरण ने आकाश की ओर देखा, कोई मंत्र पढ़ा और एक रोशनी उनके चारों ओर घूमने लगी। पलक झपकते ही चंपक सियार बन गया और कालू गधा। दोनों चौंके, उत्साहित भी थे लेकिन थोड़े उलझन में भी। चंपक, अब सियार, खुशी से बोला, अब न कोई मालिक न कोई डंडा। कालू, अब गधा, उलझन में बोला, ये क्या हो गया? ये जिंदगी तो बड़ी कठिन लग रही है।
हिरण ने मुस्कुराकर कहा, नई जिंदगी एक मौका है, लेकिन नई चुनौतियां भी लाती है। अब जाओ और सामना करो। कुछ दिनों बाद चंपक ने समझा कि जंगल की जिंदगी भी आसान नहीं। भोजन मुश्किल, हर तरफ खतरा और रातें डरावनी। उधर कालू, जो अब गधा था, किसान के हाथ लग गया। किसान उसे अपने घर लाया और अगले ही दिन काम पर लगा दिया। कालू ने जल्द ही समझ लिया कि गधे की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल होती है। कुछ दिन बाद दोनों की नदी किनारे दोबारा मुलाकात हुई। चंपक ने पूछा, कहो भाई, कैसा लगा? कालू ने जवाब दिया, अब समझ आया, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी को छोटा मत समझो। और चंपक ने भी माना, सच में अपनी जिंदगी ही सबसे बेहतर है। वे दोनों वापस हिरण के पास गए, अपनी गलती मानी और पुरानी हालत में लौटने की विनती की। हिरण ने उन्हें माफ किया। फिर से रोशनी उनके चारों ओर घूमी और वे अपनी असली हालत में लौट आए। अब चंपक पहले से ज्यादा शुक्रगुजार था और कालू भी जंगल में चैन से रहने लगा। कभी किसी ने अपनी किस्मत को बुरा ना कहा। सीख, कभी दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी को कम मत समझो, क्योंकि हर जिंदगी की अपनी लड़ाइयां और अपनी परीक्षाएं होती हैं।